हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह के घर के कामों के साथ। तो सबसे पहले बस यहाँ पे देखिए, ये वाली खटिया में निकालने लगी थी क्योंकि यहाँ पे ही डालती हूँ ना, यहाँ पे प्रिंसी सो जाती है। तो मैं कहीं पहले इसे निकाल देती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ सब जगह का झाड़ू और पोछा। एक तो सच पूछो ना, इन दिनों इतनी गर्मी, एक तो ये 2-3 दिन से ना और गर्मी है और आज की गर्मी तो और भी ज़्यादा भयंकर है। आज की गर्मी तो ऐसी है ना कि क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा धूप तो इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ ना कि सुबह सुबह तो धूप ऐसे निकल आती है, मतलब इतनी चमचमाती धूप निकल आती है कि क्या बताऊँ। इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस यहाँ पे सब सब्जी वगैरह अच्छे से रख दे रही थी समेट के और उसके बाद फिर लगा लूँगी मैं झाड़ू। और इस समय जब से प्रिंसी आई है ना, तो प्रिंसी पोछा लगा देती, मैं झाड़ू वगैरह लगा के बाकी का अपना काम करने लगती हूँ। प्रिंसी बाहर का झाड़ू लगा के और पोछा वगैरह लगा देती है। और इस समय मुश्किल से बजता होएगा 6:45, इतने टाइम हो रहा था, 6:45 या 7 बज रहा था। लेकिन धूप और उजाला देखोगे तो कहोगे कि ऐसा लग रहा था जब मैं पूजा करने निकलती हूँ ना 8 बजे के करीब बाहर, जैसे जल चढ़ाने के लिए, उस समय ऐसी धूप रहती है ना कि अपने को शर्म लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कितना मुझे लेट हो गया है पूजा करने में, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इतना लेट पूजा करी। लेकिन ना ऐसी धूप ही, ऐसा उजाला उस समय रहता है कि बहुत तेज़ धूप रहती है। तो चलिए, सुबह का तो काम मेरा शुरू हो गया था। और दोस्तों, आप लोग की तरफ खैर गर्मी तो इस समय ना सभी जगह गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ रही है। तो बस यहाँ पे देखिए लग गई थी झाड़ू और उसके बाद फिर प्रिंसी को उठा रही थी, कहीं उठो चलो तुम भी, और यहाँ पे वो लगा देगी पोछा। एक तो सच पूछो ना, सुबह सुबह बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है उठने की ना, पूरी रात भर एक तो दर्द रहता है इतना पैर में ना। कहीं जो मैं दुपट्टा ली ना, ज़्यादा करके यही दुपट्टा से अपना पैर बांधूंगी, कहीं मलहम लगाऊंगी, कहीं कुछ करूंगी, लेकिन दर्द ना आराम ही नहीं होता है। और इस वजह से ना नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। और सुबह ना ये होता है कि उठो ही ना बिल्कुल, लेकिन अब क्या करूँ, घर का काम भी रहता है, ये भी ज़रूरी रहता है और फिर ज़्यादा लेट करना भी नहीं सही रहता है। तो फिर बहुत 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 मन बना के उठती हूँ, कहीं चलो उठ जाती हूँ। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में, कहीं चलो यहाँ का भी कर लेती हूँ। और धूप है देखिए, अभी से सोफ़ा पे आप लोगों को धूप दिखाई देती होगी, कितनी तेज़ धूप हो रही थी। तो बस यहाँ का भी मैं लगा लूँगी झाड़ू। और तब तक प्रिंसी भी उठ गई थी तो सब जगह का पोछा लगा लेंगे। और ये सब झटकते हुए ये सब करने भर में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है। एक तो देखो, एक कमरा तो है नहीं कि फर्श करके हट जाओ, 3-4 कमरा रहता है। और इस समय मैं कितनी भी सफाई कर लूँ ना, तो घर सच पूछो ना फिर से बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। अब क्या करूँ, हिम्मत भी नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इस समय आंधी तो हर डेली, ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि आंधी ना आए, कभी दिन में तो कभी रात में, लेकिन आंधी आनी ही आनी है। आंधी आएगा और उसके साथ में ना लास्ट में ना 2-4, ज़्यादा नहीं बरसेगा पानी, 2-4 बूंदी पड़ के पानी निकल जाएगा और आंधी आ जाती है। जिस वजह से ना अभी मैं बीच में भी अगले ही हफ्ते पूरी अच्छे से सफाई करी थी और इस समय फिर से घर गंदा, मैं कहीं अब नहीं करूँगी। अब सही में सच पूछो ना, थक गई हूँ घर की सफाई करते करते। अब नहीं, अब कुछ दिन 5-6 दिन और इंतज़ार कर लेते, अब कुछ आंधी शांत होगी ना, आंधी क्या शांत होगी, लेकिन फिर भी 5-6 दिन कहीं कर लेते, उसके बाद फिर पूरा एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी घर की, पूरा अच्छे से घर वगैरह धुल उल के। क्योंकि ना इस समय ना बेड वगैरह के नीचे ना देखिए, डेली तो एकदम हाथ नहीं पहुँच पाता है और डेली इतना जल्दबाजी होती ना कि इतना पोछा तो खैर सब जगह लगाती हूँ, लेकिन एकदम बेड के कोने में ना वहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता है। और थोड़ा सा जैसे कि धुल देती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है। तो ना सब जगह बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। अलमारी वगैरह, जो आंगन की अलमारी वगैरह ना, ये भी सब बहुत गंदी हुई हैं क्योंकि बहुत धूल सब पे बैठा हुआ है। लेकिन अब मैं कहीं अब आंधी शांत हो जाए उसके बाद ही मैं करूँगी। और आज रात भी ना आंधी बहुत तेज़ आई थी। तो उसके बाद बस यहाँ पे देखिए नहाना धोना सब कुछ हो गया था, पूजा भी हो गई थी। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में। और इस समय सच पूछो तो गर्मी के साथ साथ पानी की भी मार पड़ रही है। जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि मुंबई में इस समय क्या हाल है, वहाँ तो सुन रही हूँ पानी भी नहीं है, तो वहाँ पे पानी की भी मार सबको पड़ रही है। और सच में इस बार की गर्मी पता नहीं क्या करने वाली है, भगवान जाने। ना तो कहीं भी पानी बरस रहे, इतने भर में ना बम्बई में कितना पानी बरसा होता, ना तो बम्बई बरसा है। मम्मी भी गई है पूना, वहाँ पे भी पानी नहीं बरस रहा। मम्मी कह रही थी कि वैसे यहाँ कितनी बार पानी बरस जाता था,
लेकिन कहीं भी बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा है। और आज तो कहते दिन आज की गर्मी दोस्तों सबसे ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी थी। आज मेरी पूजा करने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई। पूजा करने में ऐसा लग रहा था ना कि क्या करूँ, कि मेरे से जैसे आरती नहीं बोली जा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज। तो आज ना इतनी गर्मी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी, मैं तो जा रही साड़ी उतार दे रही हूँ, काहे से बहुत गर्मी है। एकदम ना जैसे घुटन सी हो रही है, ऐसी गर्मी है साड़ी में। ना पंखा काम कर रहा है, ना कूलर काम कर रहा है, ना इसमें लाइट टिक रही है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी पूजा करने में मेरी हालत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। घर बंद है। अरे कैसे? देखो 10 मिनट लाइट आ रही है। तो बस मैं तो गई साड़ी उतार के आई, क्योंकि ना जहाँ पे पूजा करती ना एक तो वहाँ का पंखा ख़राब हो गया है और पूजा करने में आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है। और बिना पंखा के वहाँ पे ना मेरी वास्तव में आज ऐसा जैसे ना चक्कर जैसा आ रहा था गर्मी से, उतना ही पसीना, उतनी जैसे ना घुटन सी आज हो रही है। एक तो साड़ी पहन ली थी ना, साड़ी मुझे और घुटन सी हो रही थी। बस तुरंत यहाँ पे मिक्सी डाली और यहाँ पे ना प्रिंसी बना रही थी नाश्ता। और आज कुछ समझ में नहीं आया था ना, थोड़ा सा पास्ता रखा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 2 कटोरी के करीब पास्ता रखा हुआ था, कहीं वही बना लो। प्रिंसी ना पास्ता बहुत अच्छा बनाती है। तो बस मैं भी साथ साथ यहाँ ही खड़ी थी, पंखा चालू कर दी थी। और देखिए लाइट आना जाना लगाई, कभी लाइट आ रही है तो कभी कट जाए, लाइट आती है तुरंत इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन पे काम करने से क्या होता है ना, पंखा चलता है। और जब गैस यूज होता है ना तो पंखा उतना तेज़ से नहीं चलता, एकदम स्लो कर देती हूँ, क्योंकि गैस फिर आँच नहीं लगती है। तो इसीलिए ना मैं मतलब ये देखो प्रिंसी के हाथ का क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं नाम, अरे यार, हाँ मैक्रोनी या पास्ता जो कह लो। ये देखो प्रिंसी के हाथ का, तो लो आप लोग भी खा लो। देखो कितना मस्त बनाई है। मस्त बनाई है। तो उसके बाद पास्ता खाने के बाद ना फिर खाना बनाई थी। दोपहर में मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और इस समय बज रहा था शाम के 4:30 बज रहा था। शाम का मेरा सारा काम हो चुका था, मतलब जो झाड़ू बर्तन जो भी था वो सारा काम हो चुका था। चाय रख के आई थी अपना किचन में। और यहाँ पे देखिए ये वाली खटिया ना बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी। वैसे इससे ना ऊंचन बनाना कहते हैं, उनचना कहते हैं। तो मैं सोची चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे मुझे आता नहीं है, लेकिन ना बहुत ढीली हो गई थी। इसमें कोई बैठता था ना तो ऐसा लगता है डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ रहे हैं। एक तो ना एकदम जैसी गहरी हो गई थी खटिया। तुम कही चलो मैं ट्राई, प्रिंसी कही मम्मी आपको आता है, कही भैया मैं सब कर चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ये सब काम मैं काफ़ी कर चुकी हूँ। तो बस थोड़ी सी इसमें मेहनत, थोड़ी सी नहीं कहूँगी, बहुत इसमें मेहनत लगती है। और बस इसे खूब टाइट करना रहता है, एक एक पूरा खींच के। मैं कही चलो आज करती हूँ ना, इससे ना हाथ एकदम लाल हो जाता है, छाला पड़ जाता है और मेहनत इसमें बहुत लगती है। तुम कहीं आज कई दिनों से मैं इसे सोच रही थी करने के लिए, लेकिन ना समय नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ तो कहीं कुछ काम। और यहाँ पे प्रिंसी से मैं कही लो तुम पकड़ो, मेरा हाथ ना एकदम कल्लाने लग रहा था, मतलब एकदम लाल होकर छरछराने लग रहा था हाथ। तो बस इसे इस तरीके से पूरा टाइट कर दे रही थी, जितना मेरे में ताकत थी उतनी पूरी ताकत इसमें लगा दे रही थी आज। और ना प्रिंसी तो खूब खुश हो गई थी कि मम्मी चलो आपको ये काम भी आता है, अब मैं अच्छे से सोऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा खटिया एकदम अच्छे से मैं उनच चुकी थी। और देखिए कोई भी काम ना मेरा ये रहता ना कि मैं सारा काम, मुझे ऐसा शायद ही कोई रहता कि मैं कोई काम ना कर पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहती कि मैं हर एक काम को ना सीखना चाहूँगी, कोशिश करती हूँ कि वो काम को मैं कर ही लूँ। और आप सब शायद विश्वास नहीं करोगे, मैं हर एक चीज़ वो काम कर लेती, जो घर से रिलेटेड रहता है, जो घर में बनाना तो कोई भी चीज़ रहता है मैं सब काम कर लेती, अपना कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से इसे कर दी थी। और कितना देखिए अब रस्सी बढ़, क्योंकि ना पूरी खटिया ढीली हो, एकदम जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झिलंगी हो गई थी पूरी खटिया, तो वैसी पूरी खटिया हो गई थी। और खूब अच्छे से इसे टाइट करके फिर मैं प्रिंसेस कही कि अब तुम देखो लेट के। और वो इतना खुश हो गई कि मम्मी बहुत अच्छा हो गया, अब हम अच्छे से लेटेंगे ना। वैसे क्या होता था एकदम गहरी हो गई थी खटिया, अब उतना तो मेरे से नहीं टाइट, ये अभी खींचना चाहो तो और भी टाइट हो गया, मेरे हाथ में ना छाला पड़ गया था। तो बस यहाँ पे ये हो गया था। और गर्मी से पसीना एक तरफ हुआ जा रहा है, मतलब पंखा भी काम नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था।
उसके बाद बस मैं भी बैठ के देख रही थी और बहुत अच्छी हो गई थी, पहले से तो काफ़ी अच्छी हो गई थी खटिया। तो बस चलिए पानी पी के उसके बाद मैं चली गई थी अपनी चाय लेने के लिए, और चाय पीने के बाद बस यहाँ पे मैं कहीं थोड़ी सी कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि कंघी ना करो ना तो बाल में और भी ज़्यादा खुजली होने लगती है। और कंघी हल्का सा कंघी जब करो ना, ये होता है कितनी कंघी करते जाओ, कितना तेज़ तेज़ कंघी करते जाओ, इतना मतलब बाल में वो होता है। तो बस यहाँ पे कंघी करके, और एक तो ना सच पूछो इस समय गर्मी के मौसम में ना ये भी नहीं समझ में आता क्या खाना बना, कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे भिंडी वगैरह कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं कहीं पहले आटा लगा के रख देती हूँ। एक तो ना इस बार का आटा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं पीसा हुआ, एकदम अजीब सा, मतलब जैसे इसमें ना लचीलापन नहीं है, जैसे टूट जाता है, ऐसा आटा है इस बार का। तो ना इसीलिए ना मैं इसे 1-2 घंटे पहले ही आटा को लगा के रख देती हूँ। उसके बाद रह गया था बर्तन, शाम को हम कहीं चलो बर्तन लगा देती हूँ। और गर्मी को सच पूछो ना, कौन कहे कम होने के लिए ना, तो गर्मी तो उल्टा और भी बढ़ते चली जा रही। तो ना पानी बरस रहा, गर्मी उल्टा बढ़ते चली जा रही। और ऐसी गर्मी में ना सच पूछो हम औरतों को किचन में काम करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी तो देखिए सब अपना आराम से पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन जो किचन में काम करता है ना सबसे ज़्यादा भारी लगता है रोटी बनाने में। और बिना रोटी के देखिए चलता नहीं। बहुत से लोग ना बस दाल चावल के माथे रह जाते हैं ना, लेकिन पता नहीं कि ना मुझे दाल चावल नहीं जमता है। मुझे ये लगता है ना कि देखिए दिन भर पे पूरा आते हैं थके हारे, तो मैं सोचती हूँ ऐसा खाना बनाऊँ कि जिससे उनका पेट भी भर जाए, जो पसंद भी रहे। और दाल चावल बनाने का मतलब ना खा तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं कोई चीज़ बना दूँ ना खाए, फिर मुझे अपने देखिए रोटी से ना पेट भर जाता है, रोटी से थोड़ी सी ताकत भी मिलती, बिना रोटी के भी नहीं चलता है। और दाल चावल तो कुछ ही टाइम में पच जाता है, मैं कहीं चलो रोटी सेक देती। तो बस बहुत सोच विचार करने के बाद ना यहाँ पे आया कि चलो आज सांभर बना देती हूँ। मतलब सांभर चावल रोटी का भी को ना सांभर का भी टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब खाने के साथ, जैसे कि दाल के बदले। और सांभर ऐसा रहता है ना तो जिसमें सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही दाल की ज़रूरत पड़ती है। और खासकर चावल के साथ तो आप लोगों को भी पता है कि सांभर कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और प्रिंस से भी कही कि मम्मी सांभर बना दो, सांभर खाए बहुत दिन हो गए, सांभर अच्छा भी लगेगा, कहीं चलो अच्छा बना देती हूँ। तो बस सांभर की सारी तैयारी करके और उसके बाद बस देखिए आ गई थी किचन में, कहीं चलो पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी महीन। और सिवान से कड़ी पत्ता मंगवा ली थी, और उसका क्या कहते हैं सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दूँगी। इससे ना सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा था। सांभर देखिए कई लोग अलग अलग तरीके से बनाते, बहुत से लोग ना दाल बना के उसके बाद सांभर बनाते हैं, और मैं ना डायरेक्ट सब एक साथ में छौंक देती हूँ। और आज ना मैं सांभर बिना उसके क्या कहते हैं कद्दू या लौकी के बिना बनाऊँगी, सिर्फ दाल का सांभर बनाऊँगी, जो कि सच पूछो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब ऐसा बना था ना कि सबका मन साफ़ हो गया था, एकदम तीखा चटपटा ऐसा सांभर बना था कि सबका मतलब खाने के बाद मन साफ़ हो गया था। बल्कि ना ये कहें कि ना तो यही बना दिया करो, लेकिन देखिए रोज़ रोज़ भी ना ये भी नहीं अच्छा लगे, ये कभी कभार बस अच्छा लगता है, रोज़ रोज़ ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे कुकर में ना मैं कड़ी पत्ता और सरसों का तड़का लगा के, और उसके बाद बस ये जो सब चॉप करके रखी थी वो उसका तड़का लगा दी थी। जब तक वो वहाँ पे तैयार हो रहा था तब तक यहाँ पे मैं टमाटर को अच्छे से चॉप कर लूँगी। 2 टमाटर यूज़ करूँ, बहुत से लोग इमली वगैरह सब डालते हैं, लेकिन मैं बस एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन हाँ स्वादिष्ट बना रही थी बस ये, क्योंकि खाने के बाद जो स्वाद रहता है ना उस स्वाद को ले आने की कोशिश कर रही थी। मसाला तो हमेशा रखा रहता है, सांभर मसाला वगैरह मैं सब हमेशा मंगा के रखे रहती हूँ, क्योंकि कभी कभार ना इनको सबको मन होता है खाने का। और यहाँ पे देखिए गर्मी से बेहाल ना, सच में आप लोग कहोगे गर्मी ना, लेकिन इस समय सच पूछो गर्मी से सभी बेहाल हैं। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए, और कल मैं कोशिश करी हूँ कि कल मैं बहुत से कमेंट का रिप्लाई करी हूँ। आप लोग ज़रूर बताना किसके किसके कमेंट का रिप्लाई पहुँचा है। मैं कोशिश पूरी करी हूँ सबके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो बस वहाँ पे मैं टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से कुकर को बंद कर दी थी, मैं कहीं टमाटर अच्छे से गल जाए। और जब टमाटर ये देखिए खूब मस्त गल गया था, तो यहाँ पे मैं दाल धुल के रखी थी, दाल डाल दूँगी, और बस अंदाज से इसमें मैं पानी डाल दूँगी। और उसके बाद ना 1 सीटी जब लग जाती है ना, तो उसके बाद एकदम मीडियम आँच पे करके कम से कम 6 से 7 सीटी लगा लेती हूँ। तो इससे सांभर में ना बहुत ही अच्छा सा मिठासपन आ जाता है, पानी एकदम अच्छे से पक जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि दाल अलग है पानी अलग है, वैसा खाना ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। चाहे सब्जी हो
चाहे रसेदार सब्जी भी रहती ना तो उसका भी जब पानी अच्छे से पक जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे करके और अब चलूँगी मैं सेक लूँगी फट से रोटी, क्योंकि रोटी सीख जाएगी तो सबसे बड़ा काम मेरा हो जाएगा। तो देखिए रोटी भी सीख गई थी। और ना आज सच पूछो लाइट बिल्कुल भी नहीं टिक रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इसी तरीके से लाइट हो रही है। और दिन भर तो लाइट रहती है लेकिन शाम को ना इसी तरीके से होते रहती है लाइट। तो बस यहाँ पे देखिए चावल रख दी थी, रोटी रख दूँगी। तो बस यहाँ पे एक बस चावल भर हो जाएगा तो गैस ठंडा हो जाएगा तो गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। और मैं सोची ना इसमें सांभर में थोड़ा सा एक बार फिर से तड़का लगा देती हूँ, और कुछ भी नहीं सिर्फ सरसों और कड़ी पत्ता का फिर से एक बार तड़का लगा देती हूँ ना तो उससे सांभर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, एकदम अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सांभर में तड़का भी लग गया था, बस यहाँ पे गैस वगैरह सब पोंछने लगी थी। और दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई वीडियो के